सो बेसिकली दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि कुंभ मेला का आरंभ हो चुका है और इस मेले में भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग आकर शामिल हो रहे। उन्हीं में से एक अखाड़े से एक आईआईटीएन साधु। जान लेते हैं आईआईटीएन से उभर कर साधु बनने का उनका क्या मकसद था और वो क्यों बनना चाहते थे एक साधु। चलिए वीडियो देखते हैं और आप भी अगर इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या वाकई ही ऐसे होता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आईआईटीएन साधु बन जाए? सब कुछ पाके सब कुछ छोड़ दिया। वाकई गजब है ये तो। क्या ये बंदा सही बोल रहा है? चलो देखता हूँ वीडियो। संत यहाँ मिले जो बिल्कुल अलग फील्ड से यहाँ आए। एक आईआईटी मुंबई से आए हैं जो इन दिनों काफी वायरल भी हैं और लोगों के कौतूहल का विषय भी हैं। हमारे साथ हैं अभय सिंह, जिनकी खूब चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हो रही है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। स्वागत है अभय जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल बचा रहा है, क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है? लेवल लगाते ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि आईआईटी का लेवल, आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है जो शिव है, जो कुछ भी नहीं हो के भी है। क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए। फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे? तो आप बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनालिटी रहना चाहते हैं। मतलब मेन वही है कि तुम बस जानते जाओ, उस रास्ते पे चलते जाओ और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जब पूरा हो जाएगा फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में। ये जो ब्रह्मा की बनाई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा खेलने में, ना छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर, जिसको मोक्ष कहते हैं। जिसको मोक्ष कहते हैं। महाराज, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आखिर ये जर्नी यहाँ तक कैसे आई कि अभय सिंह, जो कि निश्चित तौर पर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट रहा होगा, तभी वो आईआईटी मुंबई तक पहुंचा और उसके बाद मैं आज एक जटाधारी साधु को देख रहा हूँ। ये जर्नी क्या है? अरे जटाई तो बहुत ब्यूटीफुल होती है ना। लोग ये क्यों सोचते हैं कि मैं वैसे रह रहा हूँ, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे भी लग रहा है, मैं आपकी इस जर्नी को समझ रहा हूँ कि कहाँ एक ब्रिलियंट मैथ्स का लड़का, साइंस का लड़का और अब एकदम जटाधारी साधु। नहीं, मैं नीचे नहीं गया हूँ ना, मैं ऊपर गया हूँ। वो मैथ नीचे है उससे, वो अभी जिस रूप में वो ऊपर है उससे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्लूइड रूप में हूँ। कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो तुम। ये वाले कपड़े पहने ऐसे करके पसंद आया, ये वाला कलर का पहने ऐसे करके पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाथों में ये पहनना है, कानों में वाले पहनने हैं, इसे पहनना है, कुछ भी पहनना है, कुछ भी करो तुम, जैसे भी करना है, फ्री हो ना मतलब। लेकिन ये जर्नी क्या है आपकी अभय जी, कैसे ये शुरू? तो यही है कि सवाल से शुरू होती है बेसिकली हर एक जर्नी। प्रश्न, ये प्रश्न, ये मेन तो ये मानो कि आईआईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हुए। फिर मुझे यार ये इंजीनियरिंग
तो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी। मतलब कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे, एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज बार बार करनी पड़ेगी। फिर मुझे लगा यार आर्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्लूइड एरिया है, जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करते हुए रह सकते हो पूरी जिंदगी भर। तो ये ऐसी चीज है जो तुम पूरी लाइफ भर कर सकते हो। तो फिर उस वाले क्रिएटिव उसमें फील्ड में गया मैं, हाँ फोटोग्राफी और ये सब सीखना। बट उसमें भी समझ में आया कि जब तुम उसको प्रैक्टिकल के साथ जोड़ देते हो तो वो भी टेम्पलेट में आ जाता है। और जैसे तुम वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, हाँ मुझे भी ये वाला फोटो चाहिए, ये इस टाइप का, मुझे भी ऐसे वाला फोटो चाहिए, सबका ऐसे ही होता है ना, वो टेम्पलेटेड होता है सब कि हाँ ये ग्रीन का फोटोग्राफ होगा, ये किसका फोटोग्राफ होगा, ये किसका होगा, ये कैसे एंगल से कैसे एंगल से। मतलब वो फ्रीडम वैसे आना कि हाँ मैं उस टाइम पे मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं खींचूं, वो नहीं रहती है। तो फिर उससे भी तुम ऐसे लगता है कि यार नहीं इसमें भी मतलब वो रस नहीं आ रहा। फिर वो तुम आगे बढ़ते जाते हो ऐसी जिंदगी के अंदर कि अच्छा फिर क्या करे, फिर क्या है ये जिंदगी, किस लिए आए हो तुम यहाँ पे इस खेल में। फिर वो जैसे सवाल बदला तो सवाल बदल के वैसे वाले सवाल में बदल गया कि जैसे वो मेंटल हेल्थ वगैरह इश्यूज हुए। तो फिर ये मेंटल हेल्थ वाला जो था, क्या लोगों ने आपको कुछ ऐसा समझ लिया क्या कि मेंटल हेल्थ इनका खराब है और आप शायद दूसरे वर्ल्ड की तरफ सोच रहे थे? नहीं, वो बेसिकली मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं वो वैसे वाली चीज है कि जैसे हम इसको बताए ना, मनोमय कोश होता है कि जिसके अंदर तुम्हारी मेमोरीज और ये सब चीजें स्टोर होती है। अब उसको कंप्यूटर को यदि तुम ज्यादा घुमाओगे तो वो गर्म हो जाता है ना, और उसको यदि ज्यादा टाइटली पकड़ोगे, जिसका एंग्जाइटी या टेंशन बोलते हैं, तो टेंशन एक्चुअल में टेंशन ही होती है, वो तुम्हारा शरीर खिंचा रहता है, तुम टेंस रहते हो। तो उस चीज में जब तुम बहुत टाइम तक रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी अपने आप ही। तो और वो कैसे होता है, कई बार जैसे कोई ट्रॉमा होगा, कोई इंसिडेंट हो गया, वो इंसिडेंट तुमको बार बार घुमा रहा है, तो तुम्हारी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है अंदर ही अंदर। एक ये मान लो कि परमानेंटली एक विचार ने तो अपना 20% एनर्जी तो उसी में जाती रहेगी, अब क्योंकि परमानेंटली चलता रहेगा। अब तुम्हारे पास 80% ही बची है बाकी यूज करने की। तो धीरे धीरे तुमको कम एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी, जिसको फिर हम डिप्रेशन बोलते हैं कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ये क्योंकि वो ऊर्जा तो सारी उसमें खर्च हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। मतलब मैं जैसे रूम में ही बैठा रहता था, एक ही चीज थी बस, वो नींद भी नहीं आती थी ना रात को। तो वहीं से तो आया यार, मगर ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या कंप्यूटर है, ये बंद नहीं होता, मतलब इसको बंद करने का तरीका क्या है, अभी नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मन है क्या चीज, ऐसी क्या चीज है ये माइंड। मतलब फिर वो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा मैंने, थेरेपी वगैरह, वेस्टर्न जो है उनके जो सॉल्यूशंस हैं, बट उनका देखा कि ये तो इनकम्प्लीट है। जैसे कनाडा में मैंने विवेकानंद को थोड़ा बहुत पढ़ा उस टाइम पे, मेडिटेशन वगैरह भी किया उस टाइम पे, बट वो चीज मैं अब उसके लिए नहीं कर रहा था कि आध्यात्म के लिए वो सब कर रहा था कि अच्छा अब इस चीज को समझना है और इस चीज को शांत कैसे करना है उसके लिए। उस टाइम पे जैसे मैं इसको उनको बहुत पढ़ता था, जय कृष्णमूर्ति को। जय कृष्णमूर्ति वो पूरा लॉजिकल और उस टाइप की मेरे टाइप के लगते थे ना, वो जैसे पढ़ाई वढ़ाई वाले इंग्लिश तरीके से आपने अपने दिमाग को घुमा दिया कि सचमुच लोग आपको समझते ही होंगे कि ये पागल हो गया है। तो वो तो समझते ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, मेरे को तो नोबडी बनना है ना, वही तो बोला ना, मेरे को तो कुछ नहीं बनना है। तो जो पागल समझेंगे वो भी एक उपाधि दे रहे हैं बेसिकली, चाहे वो पागल समझे या इंटेलिजेंट समझे, वो तुम्हारे लिए बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो इंटेलिजेंट समझ रहा है वो भी उसको, तुमको कैसे पता है कि वो सामने वाला तुमको इंटेलिजेंट बोलने से उसको सही में समझ में आ रहा है तुम कौन हो। जो पागल बोलने वाले को भी तुम समझ में नहीं आ रहे हो, इंटेलिजेंट बोलने वाले को भी समझ में नहीं आ रहे हो एक्चुअली में। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं तो बोलने दो, दोनों में बराबर ही हो। तो गेम ओवर। आपको ये वीडियो कैसे लगा? हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो खुद को चैलेंज करना चाहते हैं और हम लोग कर नहीं पाते। ये या तो हम लोग का वीकनेस है कि हम लोग कर नहीं पाते जो हम करना चाहते हैं ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर और फैमिली प्रेशर। आपका इस पे क्या सुझाव है, कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।